अगर आप यूरोप सेटल होने का प्लान कर रहे हो तो राइट नाउ एक हिडन जेम कंट्री है जहां प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री विच इज़ ऑस्ट्रिया। ऑफन लोग सेटल होने के लिए जर्मनी या नीदरलैंड्स के बारे में सोचते हैं, पर इस कंट्री को मिस कर देते हैं। फिजिकल ब्यूटी तो यहाँ नेक्स्ट लेवल की है, बट अलॉन्ग विद दैट द वर्क लाइफ बैलेंस, हाई सैलरी और सेफ एनवायरनमेंट इज टॉप नॉच हियर। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को एक्सपेंड किया है, जिसका मतलब है कि इंडियंस के लिए यहाँ आना अब पहले से भी ज़्यादा आसान हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कितनी सैलरी मिलती है, इंडिया से ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आप कैसे ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा ले सकते हो। सारी एक एक स्टेप बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन ऑस्ट्रिया। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, कौन सी जॉब्स यहाँ अवेलेबल है। ऑस्ट्रिया में मैकेनिकल, डिजिटल, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड है अभी स्किल्ड वर्कर्स की। मेन जॉब्स को 3 बड़े क्लस्टर में डिवाइड करा हुआ है। हाई टेक एंड आईटी सेक्टर, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए रास्ता बहुत क्लियर है। यहाँ पर कौन कौन से रोल्स दे आर लुकिंग फॉर। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, डेवलपमेंट इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट और आईटी बिजनेस एनालिस्ट। कितनी सैलरी हो सकती है? 45,000 to 85,000 कैन बी द स्टार्टिंग सैलरी पर ईयर, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। सेकेंड कैटेगरी है इंजीनियरिंग एंड कोर टेक्निकल जॉब। ऑस्ट्रिया एक मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, इसलिए कोर इंजीनियरिंग एक बहुत हाई डिमांड है यहाँ पर। रोल्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर, टेक्नीशियन एंड ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स की यहाँ पे डिमांड है, और सैलरी कैन बी एस्टिमेटेड टू 40,000 to 70,000 यूरोस पर ईयर। थर्ड कैटेगरी जो मैंने बताया था वो है हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, और रोल्स विच आर रिक्वायर्ड हियर आर रजिस्टर्ड नर्स जो ग्रेजुएटेड है उनकी बाहरी शॉर्टेज है यहाँ पर। फिजिशियंस, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट की भी डिमांड है। सैलरी कैन बी इन द रेंज ऑफ 38,000 to 60,000 पर ईयर इन यूरोस। अगर आप कोर इंजीनियर या हेल्थ केयर में जा रहे हो तो बेसिक जर्मन लैंग्वेज A2 या B1 लेवल सीखना मैंडेटरी है यहाँ पर। बहुत लोग पूछते हैं कि लैंग्वेज का क्या होगा, तो कोई कोई सेक्टर में लैंग्वेज इज मैंडेटरी, बट आईटी सेक्टर हुआ वहाँ पे जर्मन की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स प्योरली इंग्लिश बेस्ड। सो यू जस्ट नीड टू डू कोडिंग एंड ऑल, एंड लैंग्वेज में नॉट बी रिक्वायर्ड दैट मच। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज रेड कार्ड सिस्टम जो ऑस्ट्रिया में फॉलो होता है। ऑस्ट्रिया का वीजा सिस्टम वर्क्स ऑन अ पॉइंट बेस्ड मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं रेड कार्ड, RWR कार्ड। ये बेसिकली आपका वर्क प्लस रेजिडेंस परमिट होता है, जो 24 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश या जर्मन आपको जो आता है उसके हिसाब से पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको कितने पॉइंट चाहिए यहाँ पे? तो अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस लिस्ट में आती है तो आपको मिनिमम 55 पॉइंट चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, और अगर आप वेरी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो आपको प्योर 70 पॉइंट्स पास करने होते हैं। इसका फॉर्मल पॉइंट कैलकुलेशन आपको ऑफिशियल माइग्रेशन वेबसाइट, ये जो नीचे दी हुई है, इस पर मिल जाएगा। तो अब चलिए अब पूरा सीक्वेंस समझते हैं कि आपको इंडिया में बैठे बैठे कैसे आखिर ऑस्ट्रिया में जॉब मिल सकती है। सो स्टेप नंबर 1, चेक इफ यू आर क्वालिफाइड। Most India applicants apply under one of this category: skilled workers in shortage occupation, other key workers, very highly qualified workers, startup founders and Austrian university graduates. And Austrian updates its shortest occupation list very regularly. तो जब आपने जान लिया कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, स्टेप नंबर 2 is to calculate your points. ऑस्ट्रिया यूसेज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, और ये किस किस पे डिपेंड होते हैं पॉइंट्स? इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, अप टू 30 पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको 20 पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। जर्मन या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज स्किल है उस पर 25 पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। एज पे 15 पॉइंट्स, और जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है उसमें जैसे बताया 55 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट चाहिए होते हैं आउट ऑफ 90। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश B1 आती है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, जर्मन B1 आती है तो 15 पॉइंट्स मिलते हैं। एज में इफ़ यू आर अंडर 30 यू विल गेट 15 पॉइंट्स, इफ़ यू आर अंडर 40 यू विल गेट 10 पॉइंट्स ओनली। सो स्टेप 2 में आपको जानना है कि आपके कितने पॉइंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, देन ओनली यू शुड अप्लाई। सो स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर एन ऑस्ट्रियन स्टाइल CV. सो योर जॉब विल नाउ डिपेंड मोस्टली ऑन योर CV. So your CV should include your personal details, professional summary, education and work experience, your skills, language, certificates and your additional
प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इफ़ यू हैव एनी। 1 या 2 पेज का मैक्सिमम होना चाहिए, ATS फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल फोटो भी आप लगा सकते हो इसमें, और फिर आपका CV रेडी हो जाता है। देन कम टू स्टेप नंबर 4 विच इज सर्च फॉर ऑस्ट्रियन एम्प्लॉयर्स। कौन कौन से मेजर जॉब पोर्टल्स है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ दिस पोर्टल। जॉब्स हमेशा अवेलेबल होती है, आपको सही कैटेगरी में डिसाइड करना जरूरी है। स्टेप नंबर 5, अप्लाई फॉर जॉब्स। सो अप्लाई डायरेक्टली टू दिस कंपनीज। सो क्या क्या चाहिए आपको अप्लाई करने में? यू नीड फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यू नीड योर CV, यू नीड अ कवर लेटर, यू नीड अ पासपोर्ट कॉपी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, एंड येस यू कैन अप्लाई टू मल्टीपल कंपनीज साइमल्टेनियसली, उसमें कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद अगली स्टेप में रिसीव अ बाइंडिंग जॉब ऑफर। A valid job offer is usually required before applying for RWR card. The offer must meet Austrian salary requirement and employment conditions. पहले आपको जॉब ऑफर मिलता है, then you get a RWR card. The offer must meet Austrian salary requirement, minimum salary requirement जो है वो तो मिलना ही चाहिए, and the employment conditions also. Step number 7, gather the required documents. Common documents include your passport, passport photos, job offer, which is very important, also known as employment contract, your degree certificates, your experience certificates, then police clearance certificate PCC, birth certificate, proof of accommodation, वहाँ जाके आप कहाँ रहोगे, health insurance proof is also required, translation where necessary if any document is not in the language. Austrian requires health insurance covering all risk during the residence process. ये बताना थोड़ा जरूरी है आपको। And then step number 8, submit RWR card application. There are 2 ways. Option A क्या बोलता है? Apply through the Austrian embassy, consulate in India. और option 2, your Austrian employer submit the application directly in Austria. ये 2 options हैं। Then step number 9, AMS evaluation. AMS मतलब Austrian Public Employment Service. So verify your qualification, calculate points, review salary condition, confirm eligibility. AMS then issues its recommendation. And then step number 10, approval and visa D आपका आ जाएगा। Then you can travel to Austria, register your residence, collect your RWR card. The card is generally valid for up to 24 months and is tied to the employer mentioned in the application. Last step, step 11, move to Austria and start working. And after arrival, you need to do the following: register your address, activate health insurance, open a bank account, obtain tax and social security registration, and begin your employment. Step 12, upgrade the RWR card plus. After holding the RWR card and working in Austria for the required period, typically 21 months to 24 months, you can apply for the RWR plus card, which provides unrestricted access to the Austrian labor market. जिसका मतलब है कि फिर आप अपना एम्प्लॉयर भी इजीली स्विच कर सकते हैं if you get a better opportunity anywhere else. So to summarize the whole process, update to Europass CV, अपना रेगुलर रिज्यूमे बदलो और एक स्टैंडर्ड यूरोपियन फॉर्मेट में CV को रेडी कर लो। देन नंबर 2, जॉब सर्च करना चालू कर दो। कौन कौन सी वो कंपनीज हैं विच आर रेलेवेंट टू यू। ये सारे पोर्टल्स हैं जिसके आप हेल्प लेके यू कैन फाइंड अ करेक्ट एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। देन नंबर 3, डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करना है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 2 to 3 वीक्स। अपनी डिग्री, वर्क सर्टिफिकेट, PCC को इंडिया में अपोस्टाइल करना जरूरी होता है। और इसके साथ ही फॉरेन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स को जर्मन में ऑफिशियल ट्रांसलेट करवाना भी जरूरी है। इन ऑस्ट्रिया जर्मनी इज द लीगल लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश। अगले स्टेप में वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दो। वंस यू हैव द जॉब ऑफर, कार्ड एप्लीकेशन सबमिट करो, जिसकी फीस लगभग 218 यूरो होती है। आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पर ऑस्ट्रिया में डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर एंड यू। एक बार अप्रूवल आ गया तो आपको मिलता है ऑस्ट्रिया का D वीजा, जिससे आप ऑस्ट्रिया एंटर कर सकते हो और वहां पहुंचकर अपना एक्चुअल फिजिकल रेड बायोमेट्रिक कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। टाइमलाइन कितना लगता है पूरे प्रोसेस में? सो आई विल से कि इट कैन टेक फ्रॉम 1 month to 6 months ऑल्सो, ऑल डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर। बेसिकली एम्प्लॉयर सिलेक्शन में भी टाइम लगता है, CV में टाइम लगता है, जॉब ऑफर आने में टाइम लगता है, RWR के प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगता है। सो ओवरऑल 4 महीने एवरेज आप ले सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, AI, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, दीज सेक्टर्स कंटिन्यू टू फेस स्किल शॉर्टेज एंड फ्रिक्वेंटली हायर इंटरनेशनल टैलेंट। फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स द मोस्ट सक्सेसफुल पाथवे इज यूजुअली चेक योर पॉइंट्स एलिजिबिलिटी, उसके बाद सिक्योर अ जॉब ऑफर, एम्प्लॉयर को सबमिट RWR एप्लीकेशन
एप्लीकेशन करो या आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं। रिसीव अप्रूवल, मूव टू ऑस्ट्रिया, अपग्रेड टू RWR प्लस आफ्टर क्वालिफाइंग योर एम्प्लॉयमेंट। तो ये था पूरा रोड मैप ऑस्ट्रिया जाकर सेटल होने का। सिंपल स्टेप है, बस ये है कि थोड़ी मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। जॉब ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट्स को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ कमी है पॉइंट्स में तो उसको पूरा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करना पड़ेगा और वीज़ा भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन ये सब स्टेप्स के बाद यू आर देन गो टू ऑस्ट्रिया। अगर आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने में या शॉर्टेज जॉब्स की लिस्ट ढूंढने में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो ऑस्ट्रिया, आई विल सेंड यू अ PDF विद ऑल दिस डिटेल्स एंड हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट्स, विच आर द कंपनीज यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, और ये सारी डिटेल्स आई विल सेंड यू इन अ PDF फाइल। और इसके बाद भी देयर आर सम मोर कंट्रीज विच आर लुकिंग फॉर इंडियन टैलेंट इन यूरोप, तो मैं आगे भी इसके बारे में वीडियो बनाता जाऊंगा। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो हु वांट्स टू मूव टू यूरोप, और बहुत जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।